चैनल साहित्य सार में। तो मैं जो आज वीडियो लेकर आई हूँ वो सेकंड शिफ्ट का है, जो कि जून 21-22 का जो मर्ज सेशन हुआ था वो उसका मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर का जो लेटेस्ट पेपर है उसका मैं 2 भागों में लेकर मैं आई थी, जिसमें मैंने 50 और 50 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो आप वो ज़रूर देख लें, ठीक है। और ये जो है ये सेकेंड शिफ्ट का है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन्हें भी देख लें। और जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आप अच्छे से वहाँ पे 3 घंटा जो आपका टाइम पीरियड रहता है वही मेन रहता है। सॉरी, आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम निकाला हो, लेकिन आपका जो असली जो काम होता है ना वो आपका एग्ज़ाम पीरियड में ही होता है, एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ अगर दिमाग आपका स्थिर नहीं रहेगा, आपके दिमाग में तरह तरह के विचार होंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को एकदम साइलेंट रखें। जब क्वेश्चन आएगा तो आपका जो जितना भी आपने पढ़ा होगा वो खुद ब खुद आपके सामने आ ही जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराहट होती है एग्ज़ाम में, मुझे भी हुई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसके कारण। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अच्छे से 3 घंटा का जो टाइम पीरियड रहता है अच्छे से क्वेश्चन को देखें, समझें, उसके बाद ही टिक आउट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना क्वेश्चन को समझे हुए टिक आउट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे और फिर आपको बाद में पछतावा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहीं अच्छे से क्वेश्चन को देखें, सोचें, समझें और उसके बाद टिक आउट करें। तो चलिए बिना विलम्ब किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो पहुँचे और उनको लाभ मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये जो है ये आंगन के पार द्वार 1961, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973 और नदी की बाँख पर छाया 1981। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद के बारे में सही कथन क्या है। तो पहला शिफ्ट में जो था वो पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल के विचार में छायावाद को पूछा गया था, और यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया कि छायावाद के संबंध में सही कथन क्या है। तो ये जो है आपका ए सही होगा, जिसमें ए और डी है। तो ए क्या है, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत आता है। ये जो है ये शुक्ल जी के ही कथन है। और देख लीजिए यहाँ भी वही क्वेश्चन रिपीट एक तरह से हो रहा है, सिर्फ देखिए पैटर्न किस तरह से चेंज उन्होंने किया है और घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछने का उनका एक अलग स्टाइल होता है। अगला देख ले, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर और असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को सुंदर। तो ये जो कोटेशन है वो गोदान के किन पात्रों के बीच है। तो ये जो है ये मालती और मेहता के बीच है, और इसका देख लेते हैं। और उपन्यास गोदान जो उपन्यास है वो प्रेमचंद्र जी का है, और इनके जो प्रमुख पात्र हैं होरी धनिया, गोवर, दाता दिन, माता दिन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब इत्यादि।
मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। तो देख रहे हैं सिर्फ जो उपन्यास का जो विषय वस्तु है वहीं से ज़्यादातर उन्होंने क्वेश्चन लिया था पिछली बार, और इस बार के आने की पूरी संभावना प्रकट है, तो आएगी ही। तो देख लेते हैं। इसमें ए है राइट आंसर, सी है इसका, जिसमें ए राम और काम का द्वंद्व इसमें है, और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति दिखाई गई है, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और इसके जो लेखक थे वो अमृतलाल नागर हैं, ठीक है। और इनके अन्य उपन्यास जो है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखरा, एकादन्य मिश्राय, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके, करवट पीढ़ियाँ। तो मैंने एक उपन्यास पर भी वीडियो बनाई हुई है, जो काफ़ी जितने भी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर से देख लें, ठीक है। अगला उत्तर बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा मेरा तबीयत बिगड़ गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए करा देती हूँ। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? तो ये जो है ये विघटन की है, और गौण विघटन जो है गौण कल्पना की विशेषता है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं, जिसमें मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है, यह केवल निर्माण और संगठन का कार्य करती है, जबकि गौण कल्पना जो है वो चेतन और ऐच्छिक है, यह विघटन, संगठन के और विनाश तथा निर्माण दोनों का कार्य करती है। तो इस तरह आप इसका आंसर देख लें। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय बिंदु क्या है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसका केंद्रीय बिंदु है उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव और रस शक्ति का अंकन। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो 1946 की रचना है। इनके उपन्यास जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनके जो प्रमुख पात्र हैं वो बाणभट्ट और निपुणिका हैं। और इनके अन्य जो उपन्यास हैं वो चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि इनके मुख्य उपन्यास हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भगीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य जो है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है ये जिंदगी नामा उपन्यास से है, जिनकी जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोपती हैं, ठीक है। और इनके द्वारा अन्य जो उपन्यासिक कृतियाँ हैं मित्रो मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलोदानिश और सरगम, जो कि 2000 का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मिलान का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ पहले शिफ्ट में भी पूछी गई थी और यहाँ भी पूछी गई है। टी.एस. इलियट भी पहले शिफ्ट में भी पूछी गई थी और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछी गई थी। तो इस तरह देख रहे हैं कि क्वेश्चन उनका पूछने का जो स्टाइल रहता है वो एक दूसरे से रिलेट रहता है, तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा, और आप ज़रूर से अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए, टी.एस. इलियट का क्या है? तो सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। और आइए रिसर्च क्या बोलते हैं? तो मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज का है गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। तो देख रहे हैं कि अभी गौण कल्पना के बारे में पूछा और फिर कॉलरिज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन को ही सही से पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, तो आपको 1-2 क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको क्वेश्चन में ही नज़र आ जाएगी। तो अगर आप इस तरह से माइंड को एकदम रिफ्रेश रखते हैं और आपका जो सोचने का जो मान शक्ति है ना वो बहुत ही सुचारू ढंग से चलती है, तो आप ज़रूर से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे उस टाइम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु श्रद्धा और इरा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांस्कृतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः, श्रद्धा इरा
से भी सरलता से लग जाता है। तो कामायनी के संबंध में ये कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। और इसके 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आप इन्हें जरूर से ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं। मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इन वाक्य में आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सी है? तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है। और देवरानी जेठानी की कहानी का पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ चुका है और सेकेंड शिफ्ट में भी। तो इस तरह क्वेश्चन आप ज़रूर से ये देख लें, इनकी विषय वस्तु देख लें। तो मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। ये भूमिका में ही उन्होंने लिख दिया था, पहले ही लिखा है। इस वाक्य में आरंभ होने वाली कथा कृति देवरानी जेठानी की कहानी है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरीदत्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है, ठीक है। और जबकि वामा शिक्षक 1872 उपन्यास के लेखक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। तो भाग्यवती जो है 1877 है। उपन्यास राधाराम फुलेरी। निसहाय हिंदू जो है वो राधा कृष्ण दास का है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो महाकवि की जो तर्जनी है वो कुबेरनाथ की। आवारा भीड़ के खतरे, हरिशंकर परसाई। आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। राह किनारे बैठ, शरद जोशी। तो डी का दो एक ही में नज़र आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दे दिया है, तो आप देख लें, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय क्या हैं? तो इसमें भी आपका बी और सी होगा। पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रसन्न प्रेम। आकाशदीप कहानी का वर्ण विषय पिता की हत्या का प्रतिशोध तथा प्रसन्न प्रेम। इस कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनका प्रकाशन 1929 इस भारती भंडार इलाहाबाद में हुआ था। इसमें संकलित कहानियों की जो संख्या जो है वो 19 है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19 है। कितनी है? तो 19 है। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र चंपा तथा बुद्धगुप्त है। और ये पूछी जा सकती है कि कहानियों की आकाशदीप में जो कहानियों की संख्या कितनी है? तो 19 है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु सोवे रोवे। तो इस कविता के सही प्रतिपाद्य हैं। तो देख लेते हैं। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसीलिए इसमें मुक्त होने की तरफ थी, ठीक है। और डी जो है, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो आपका जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। देख रहे हैं पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, मॉर्निंग वाला शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन फिर से पूछी गई है। तो अगर आप अच्छे से अगर इसको देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो आंसर है वो तुर्की होगा। पहले शिफ्ट में जो था उसमें अरबी का पूछा गया था, इसमें तुर्की का, ठीक है। तो तुर्की भी आर्य भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। जबकि यूनानी, लैटिन, प्राकृत आर्य भाषा की भाषाएं हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से इन्हें अच्छे से देख लें। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता का अवधारणा का खंडन करती है, जबकि रीजन इसका दिया गया है क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है, ठीक है। परिवर्तनशील है, जो कि सही है। दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, और पिछले शिफ्ट में भी, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछी गई थी इनके आत्मकथा से, इनके उपन्यास से। तो आज के अतीत जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में नहीं आते हैं। इनकी 4 मुख्य तौर पर जो
आत्मकथा हैं जो कि हैं क्या भूलूं के याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को गोदान से कौन रिलेट है, तो गोविंदी। परीक्षा गुरु जो है वो सर्वसुख बनिया देवरानी, सॉरी ये नहीं होगा। परीक्षा गुरु से लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी, सर्वसुख बनिया, शेखर एक जीवनी, शारदा, और गोदान से गोविंदी। तो डी का 1 कहाँ है, डी का 1 2 जगह पे है, तो ए का 2 कहाँ है, तो ए का 2 एक ही में है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दे दिया गया है, देख लें आप। अगला की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, फिर तत्सम शब्द पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में भी, तो आप तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छे से कर जाएं। ठीक है, तो इसमें राय जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, राय शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है, और ये जितने भी हैं वो तत्सम शब्द हैं। अगला देख लेते हैं। आय जोग सिखावन पांडे पद में संबंधित सही तथ्य है, तो ये भ्रमर गीत सार से है, और इसका जो आंसर है वो बी और सी होगा। तो बी है, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, और दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। तो ये आपका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, अगला की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है, तो देख लेते हैं किसका है। तो ये जो है वो रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, ये उपयुक्त कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है, तो किस पे आधारित है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो ए हो गया। और जगदीश चंद्र की प्रगतिवादी उपन्यासकार थे, और इनकी अन्य उपन्यासिक कृति जो है यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर खाकर, टुंड्रा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी ही थी, इत्यादि। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है, तो ये देवानंदपुर। तो इस तरह जो जितने भी उपन्यास या आत्मकथा लगी हुई है, तो उसका जो मेन जो कैरेक्टर है वो कहाँ के हैं, कहाँ के बासिंदे रह चुके हैं, तो किस स्थान का उसमें जिक्र किया गया है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ही देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछी गई है, तो इस बार भी आने की पूरी चांस है। अगला देख लेते हैं। काम मंडल से मंडित श्रेयसर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो और सफल भव धाम। तो उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और ये जो कामायनी का है 1935 महाकाव्य है, श्रद्धा सर्ग से है, ये उद्धृत है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, जो कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इच्छा, इरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये आप देख लें अच्छे से। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है, तो ये नीत्शे महोदय हैं। अगला देख लेते हैं।
परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है नायक। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन नायक हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में एक हैं। इनका जन्म कौसानी के बागेश्वर में हुआ था। परिवर्तन कविता जो है 1924 में लिखी गई थी। यह कविता रोला छंद में है। रचित एक लंबी कविता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, असर्शन रीजन का है। तो असर्शन क्या है कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसीलिए पाठ के अर्थ का समान्वीकरण संभव नहीं है। तो ये भी सही है, देरिदा की दृष्टि में ये अभिव्यक्ति की गई थी, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तमस उपन्यास के बारे में है, वर्णित है। तो इसमें सांप्रदायिक विद्वेष होगा, विभाजन की पृष्ठभूमि। तो इसका देख लेते हैं, एनटीए ने क्वेश्चन क्या दिया है, तो वही दिया है। ठीक है, तो इसमें विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष है। तमस 1973 की कहानी है, उपन्यास है, जो कि भीष्म साहनी जी की है। और इनकी अन्य उपन्यास जो है झरोखे, करियाँ, बसंती, मैया दास की मारी, कुंतो, नीलू, नीलुमा, नीलूफर, जो कि 2000 की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आप इन्हें नहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनसे ऐसा कोई पेपर नहीं है कि विद्यानिवास मिश्र से उनके निबंधों से क्वेश्चन ना पूछी जाए, तो आप इन्हें कर ही जाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं, चितवन की छाछ जो है उनकी 53 है, 1953। आंगन के पंछी, बंजारा मन, 1963। परंपरा बंधन नहीं, 1976। लागो रंग हरी, 1985। ठीक है, अगला, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछी गई थी और सेकंड शिफ्ट में भी। तो ये जो हैं बच्चन सिंह और जगपति हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इन्होंने 3 ही कहानी लिखी थी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, कछुआ धर्म इनका नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, और इनके जो कछुआ धर्म गुलेरी जी की निबंध है। ठीक है, और इनके जो अन्य निबंध हैं, मारिशी मोही कुठाव, जबकि सुखमय जीवन उसने कहा था गुलेरी जी की अन्य कहानियाँ हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अगला क्वेश्चन, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो बादलों के घेरे ये नहीं है। ये जो है इनकी लेखिका कृष्णा सोपती हैं। ये कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन है और 2 बार आप पूछा गया इस बार भी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता ही है। और 20-30% ऐसे क्वेश्चन हैं जो न्यू देता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं, चारों ऑप्शंस के साथ किए हैं, तो आपको उसका पैटर्न समझ में आएगा और आप अच्छा स्कोर कर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, अंधेरे बंद कमरे में 1961, राग दरबारी 1968। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, समस्त मानव समम जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। सील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। तो ये
किस निबंध में उद्धृत है? तो भाव या मनोविकार में, जो शुक्ल जी के चिंतामणि भाग में संकलित है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। जेहि ना मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ क्या है? तो जो मित्रों के दुख में दुखी नहीं होता उसे देखना ही भी पाप है, और मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी पाप है। तो दोनों एक ही हैं, तो ए और डी आपका सही होगा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं, तो कौन से हैं? तो लक्षणामूलक और अभिधा मूलक। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो यह है फिलेबुस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन ओरिजिन का है। तो ए है, स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृशतात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। दोनों क्वेश्चन, दोनों असर्शन ओरिजिन दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रही हैं। अगला देख लेते हैं। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलीन, में कालिंदी बही प्रणय की इस तय तममय हृदय पुलीन। में उपयुक्त छंद में संबंधित सही भाव हैं। तो दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी, और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसका देख लेते हैं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये दिनकर जी का है। वे इस कदर परस्त हैं कि तटस्थ हैं धूमिल, क्योंकि बहना रेत होता है, हम बहते तो रहेंगे ही नहीं। अज्ञे जी का सब चून साहित्यक चुप, और कवि जन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। तो मुक्तिबोध या असाध्य वीणा से ली गई है। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो ये मम्मट जी ने कहा है। और डंडी ने कहा है कि प्रतिभा शास्त्र उत्पत्ति और अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु माना जाता है। और हेमचंद्र का है कि प्रतिभा काव्य का हेतु है, उत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कार हैं। तो ये भी आप देख लें। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। तो ये किसकी कथन है? तो महादेवी वर्मा जी का है। और ये पंक्तियाँ जो है वो श्रृंखला के करिया नामक निबंध से ली गई है इनकी। और इनकी जो अन्य निबंध है वो विवेचनात्मक गद्य साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता ये हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवाए, वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही आंसर क्या होगा? तो ये आग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ठीक है, तो गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप
हाथी घोड़े और मणि मानक के देकर गौरी को बंदी गृह कराया, ये होगा। और सी है सुलह और शांति स्थापित सॉरी करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। तो आपका आंसर जो है वो बी राइट होगा। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन उनकी आत्मकथा, संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर, हादसे, रमणिका गुप्ता, भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देख लेते हैं कि पगबांध घूंघरिया गाचारी मीरा का है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो किरारस ही कबीर का है, तेहि दुख भये परास निपाते, लोहू बुढ़ी उठे होए राते, जैसी का काहे को गोपीनाथ कहावत सूरदास का है। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं, ये रीतिकाल से क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसमें ए और सी, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, पहले धन आनंद सींची सुजान कहीं, बतिया अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए, पढ़ाए विलासी दगानी दगी, अखिया दुखियानी कुर्बानी परी ना कहूँ, लगे कौन घड़ी सुलगी, मति दौड़ी थकी ना लहे ठिकठोर, अमोह के मुँह मिठास ठगी। तो ये जो है ये कौन सा अलंकार है, तो ये यमक अलंकार है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो ये है अन्यार्थ, ठीक है। ये जो जबकि निश्चित तथा मुख्यार्थ तथा अविधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है, ज़्यादा परेशान करे खांसी मुझे, तो आप इसे माइंड मत कीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही कथन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। इसका सी होगा। भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती है, तो बी और सी है। तो इस तरह इसका आंसर सी होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये नाटक से पूछी गई है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, बकरी को क्या पता था, तो बकरी जो है वो भिश्ती से ले लीजिए। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर होगा, तो ये जो है ये गंधारी का। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, ये आलस्य का कथन है। और देवसेना, ये देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। तो इस तरह मैंने आज ये कुल आपको 50 क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कोटेशन, क्योंकि यहाँ से भी ये डायरेक्ट उठा सकता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि कौन सा किसका है, तो ये भी डायरेक्ट उठा सकते हैं वो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल पुनः सेकंड पार्ट इसका लेकर आऊँगी, 50 क्वेश्चन और जितने बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए फिर से गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं और क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।